मैम जैसे आपने बोला कि शिव से पूजन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है, तो जो लोग सुन रहे हैं वो समझना चाहेंगे कि आखिर ये है क्या? जी जितेंद्र, देखिए, मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी तो नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली भारतीय संस्कृति की एक स्टूडेंट हूँ, एक छात्रा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रही हूँ। जब शिव के बारे में मैंने जानने की कोशिश करी तो पहली चीज़ तो मुझे ये पता चली कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। हम लोग अक्सर समझते हैं कि शिव कोई व्यक्ति हैं। शिव जो है वो कॉन्शियसनेस की जो बिल्कुल परम अवस्था होती है, चेतना की जो अवस्थाएं होती हैं, जागृत, निंद्रा और स्वप्न, उससे भी इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर जो स्टेज होती है चेतना की, समाधि, तभी उनको जो है कहते हैं कि त्रिनेत्र खुलना, कि वो जब आप बिल्कुल हर चीज़ को एक अहम ब्रह्मास्मि वाली दृष्टि से देखते हैं। जब मुझे दिखता है कि जितेंद्र के अंदर भी मैं ही हूँ, हम उन तत्वों से बने हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, उन 5 एलिमेंट से हम बने हैं, उन्हीं 5 एलिमेंट से पूरा विश्व बना है। जब हम हर व्यक्ति के अंदर भगवान देखने लगते हैं, हर जीव के अंदर भगवान देखने लगते हैं, उस समाधि की, उस चेतना की एक्सट्रीम स्टेज को जब हम पहुंच जाते हैं, उसको कहा जाता है शिवत्व का प्राप्त होना। तभी मैं कहती हूँ कि शिव केवल पूजन का विषय नहीं है। डेफिनेटली पूजा तो होनी चाहिए, मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं हूँ। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि किसी भी जगह जहाँ पर लोग मूर्ति पूजा करते हैं, या जब आकृति की फॉर्म में हम जो भगवान को सम्मान देते हैं, वो भी एक यात्रा है। वो आकार से निराकार पे पहुंचने की एक यात्रा है। जैसे मेरा बच्चा छोटा है तो मैं उसको पहले बताती हूँ ए फॉर एप्पल, उसको दिखाती हूँ एप्पल लाल रंग का है, उसका ये शेप है, साइज है, फॉर्म है। जब वो समझ जाता है तब उसको बताती हूँ ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर एंट भी होता है, ए फॉर एलिगेटर भी होता है। तो वो बड़ा ज्ञान प्राप्त करने से पहले जो स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के लिए मूर्ति पूजा मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ। तो मुझे लगता है कि शिव केवल पूजन का विषय नहीं है, शिव दर्शन का विषय है। कुछ चीज़ें मैं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो क्वालिटीज़, जो एट्रीब्यूट्स शिवत्व के अंदर होने चाहिए, या शिव से जो हमें सीखने की ज़रूरत है। उनकी बीवी अन्नपूर्णा, उनके ससुर हिमालय, रत्नों की खान जिसको कहा जाता है, बेटे गणेश जी, दोस्त कुबेर, स्वयं महान ईश्वर, आदि योगी, लेकिन फिर भी अलग समाज से, एकदम एकदम अकेले, उनको किसी चीज़ का लालच नहीं है, डिटैचमेंट जो भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, वो हमें शिव से सीखने की ज़रूरत है। उनको वैद्यनाथ भी कहा जाता है, यानी कि चिकित्सा के गुरु। उनको नटराज भी कहा जाता है, यानी नृत्य के गुरु। उनको आदि योगी भी कहा जाता है, यानी कि योग के गुरु। इनफैक्ट हमें तो इस चीज़ से शायद ज़्यादा भारतीय लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि श्री राम के भी गुरु हैं शिव, क्योंकि रामेश्वरम में श्री राम ने खुद शिवलिंग स्थापित किया था, जो आई थिंक जिन 12 ज्योतिर्लिंगों का मैंने जिक्र किया, उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग है। तो श्री राम जिनको अपना गुरु मानते हो, वो कितना बड़ा दर्शन होगा, ये हमें समझने की ज़रूरत है। वो ओंकार भी हैं, जो एक ओंकार, जो एक कहते हैं कि यूनिवर्सल वाइब्रेशनल साउंड, क्रिएशन जिसको कहा जाता है, तो वो संहार भी हैं, वो क्रिएशन भी हैं, वो डिस्ट्रक्शन भी हैं। कहा, उनके जो गण कहा जाता है, जो आसपास के लोग हैं, वो भूत, प्रेत, पिशाच, यानी समाज से जो त्याज्य लोग हैं, जिनको कोई अपने आसपास भी नहीं रखना चाहता है, उनको वो अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो ये भी भारतीय संस्कृति का एक दर्शन है कि हमारी संस्कृति में किसी को त्याज्य, या किसी को अवर्ण, या तुम छोटी जाति के हो, तुम पास मत बैठो, तुम्हें छुआ नहीं जाएगा, ये भारतीय संस्कृति का दर्शन नहीं है। तो ये भी हमें शिवत्व सिखाता है। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है कि उन्होंने पार्वती जी को अपने अंदर समाहित कर लिया था। तो वो जो मेल फीमेल एनर्जी से पूरा यूनिवर्स बना है, जिसको यिन यांग भी कहते हैं बहुत से कल्चर्स में, या बहुत अलग अलग शब्द उनको दिए गए हैं, वो अर्धनारेश्वर का भी प्रिंसिपल हमें शिव सिखाते हैं। नारी अपमान हमारे देश में नहीं हो सकता है। नारी अपमान पे हमारे देश में महाभारत, रामायण जैसे युद्ध हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें दर्शन, जितने भी हमारे इतिहास हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे भगवान हैं, या हमें जो भी पूजा पद्धतियाँ बताई जाती हैं, वो एक प्रोसेस है हमें उस महान दर्शन को सिंपल तरह से समझाने के लिए। उन एट्रीब्यूट्स को, उन क्वालिटीज़ को हम अपने अंदर आत्मसात कैसे करें, ये सिखाने के लिए ये हमारी भारतीय संस्कृति के दर्शन है। शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है कि भोले हैं, कि बहुत लोगों की ये मान्यता है कि आप शिव से जो भी मांगते हैं वो आपको मिलता है, बिकॉज वो भोले हैं। आप देखिए ना कि धरती के नीचे दबा दिया इतने सालों तक, कुछ नहीं, क्योंकि भोले हैं। लेकिन अगर भोले हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो सर्वनाश भी करते हैं। भोले हैं, एक हद तक भोले हैं, एक लिमिट तक, एक सीमा तक भोले हैं। नीलकंठ हैं, समुद्र मंथन से जो जहर निकला था वो उनके अपने गर्दन के अंदर है। नीलकंठ हैं, लेकिन तांडव भी करते हैं।
तो उस दर्शन को प्लीज समझिए, महाभारत के लेसन को समझिए, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को समझिए, और भारतीय दर्शन को समझते हुए संप्रदाय से ऊपर उठकर प्लीज अध्यात्म को समझते हुए समस्या का समाधान मिलकर ढूंढिए। ये राजनीति का विषय नहीं है जितेंद्र, मैं ये बार बार दोहराना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है जो हम सोचते हैं कि कोई राजनीति ही हमें इन समस्याओं से बाहर निकाल लेगी। भारत में समाज सत्ता राज सत्ता से बड़ी चीज है। ये भारतीय समाज की ताकत है, ये भारतीय समाज की हिम्मत है, और ये भारतीय समाज की एकता है जो हमें इन समस्याओं से निकाल सकती है। तो कृपया इस चीज में हम लोग भारतवासी बन के समस्या को देखें और संवाद करके समाधान की ओर बढ़ें। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी इस बाइट को समाप्त करना चाहूंगी।